सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 12 सितंबर की रात को डीसी फैंडम वॉल्यूम 2 लाइव हुआ था डीसी फैंडम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ मेजर अपडेट्स की बात करेंगे डीसी फैंडम 2 की, और ये अपडेट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि हमें कल बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली डीसी फैंडम 2 के बारे में और जो आगे की मूवीज आने वाली है, और साथ ही साथ बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के बारे में पता चला। एंड गाइस, सारे अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नाइडर कट के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इस मूवी के डायरेक्टर तो जैक स्नाइडर साहब है। तो जैक स्नाइडर ने एक बात कह दी थी ऑफिशियली कि इस मूवी का नाम कुछ और होगा, स्नाइडर कट जैसा इजी नाम नहीं, मतलब कुछ इजी मतलब कुछ अलग नाम होगा, ये नाम नहीं होगा। और पिछले डीसी फैंडम में भी वो नाम नहीं बताया गया। तो अब ये डीसी फैंडम 2 में उसका नाम रिवील किया गया है और उसका नाम है जस्टिस लीग डायरेक्टर्स कट। अब ये नाम का ये फ़ायदा है कि देखो, ये एक तो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, नाम सुनते ही पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्टर का मामला है, यानी कि मतलब जैक स्नाइडर वाली पूरी फीलिंग है ये स्नाइडर कट वाली। और जितने भी हम इसके फ़ैन हो चुके हैं अब ये ब्लैक सुपरमैन इन सब के, तो ये सब इससे एकदम ब्लेंड हो रहे हैं नाम में। नहीं मतलब वैसे तो नाम ठीक ही है, क्योंकि देखो इससे हमें नाम सुनते ही डायरेक्टर्स कट हमें 2016 वाली जस्टिस लीग और ये जो नई वाली जस्टिस लीग स्नाइडर कट है इसके बीच में फ़र्क पता चल जाएगा। ओके है सब। एंड एक और अच्छा सा अपडेट है, बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट है कि एक बैटमैन का एक नया पोस्टर रिलीज़ किया गया है दी बैटमैन का, जो कि 2021 में आने वाली है। यह पोस्टर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो ये डीसी स्टोर ने रिलीज़ करा था, और जो भी वो डीसी से कोई मतलब डीसी स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा था तो उसको ये पोस्टर साथ में दिया जा रहा था किसी कार्डबोर्ड के रूप में, तो मतलब लोगों को पहले ही पता चल चुका था। और अब एक और अच्छी बात है साथ ही साथ कि जो रॉबर्ट पैटिंसन है जिन्हें की कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और वो भी अब थोड़े समय में ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि इस मूवी की शूटिंग अभी तक नहीं रुकी, मतलब कि मूवी की शूटिंग चलती जा रही है, क्योंकि हर सीन में तो रॉबर्ट पैटिंसन नहीं होते ना, क्योंकि बहुत से सीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाकी कैरेक्टर्स को शूट करने होते, तो उसके अंदर वो शूटिंग अभी चल रही है, तो चिंता की ज़्यादा बात नहीं है, बस रिकवर हो जाएंगे जल्दी। और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया अपडेट है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें पता चली डीसी फैंडम वॉल्यूम 2 में, जो कि है साउंड ट्रैक के बारे में। डीसी फैंडम में हमें बताया गया जो साउंड ट्रैक होगा, जो थीम म्यूज़िक होगा जस्टिस लीग का, जस्टिस लीग कौन सी, स्नाइडर कट वाली, स्नाइडर कट वाली जस्टिस लीग में जो भी साउंड ट्रैक यूज़ किया जाएगा उसका थीम म्यूज़िक थोड़ा सा भी सुनाया गया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत मतलब मज़ेदार थीम म्यूज़िक है, मतलब एक कुछ तो अलग करना था ना, तो ये हो गया अलग अलग, इसी को चीज़ को कहते हैं। मतलब जिस तरीके से इन्होंने म्यूज़िक बनाया है एकदम परफेक्टली थीम मैच कर रहा है। ये एवेंजर्स वाली कॉपी तो है ही नहीं, इस बार जो एज ऑफ अल्ट्रॉन की कॉपी करी थी घटिया, वो है ही नहीं। अगर मैं इस सॉन्ग को डिस्क्राइब करूँ इस थीम म्यूजिक को, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एवेंजर्स का जब पोर्टल्स वाला सीन खुलता है तब जैसे मतलब गूज़बम्स आते हैं, वैसे वाला सीन है, मतलब वैसी वाली फीलिंग आती है जैसे कि एवेंजर्स का पोर्टल खुलता है, वैसी वाली। मतलब ये वाली ट्यून सुनकर मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये ट्यून सुनकर ही बंदे समझ जाएंगे कि ये जस्टिस लीग, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आने लगेगी कि जैसे कोई मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसे कुछ। एंड अगला अपडेट कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमने मैन ऑफ स्टील तो देखी है, और मैन ऑफ स्टील की जो एंडिंग थी वही बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की स्टार्टिंग थी। तो जैसे कि इसमें ये होगा कि जैसे जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की जो एंडिंग थी जिसके अंदर हमें बहुत दुख हुआ था, हमारा सुपरमैन मर गया था, वही इसकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि उसकी स्टार्टिंग में भी सुपरमैन मरा हुआ होगा और यही वाली स्टार्टिंग होगी। एंड गाइस, जैसा कि हमने स्नाइडर कट के ट्रेलर के अंदर भी देखा था, उसके अंदर भी स्टार्टिंग में बैटमैन मर रहा था डूम्सडे की चोट के लगने से, तो वही सेम होगा मूवी में, तभी तो दिखा रहे हैं ट्रेलर में, सच में होगा। अब जो फाइनली लास्ट एकदम अपडेट है वो ये है दी फ्लैश मूवी से, कि वो वाली मूवी जो आने वाली है वो एकदम मतलब बेस्ट होएगी। मतलब बेस्ट तो सारी ही होती है डीसी की, शज़ैम वगैरह, एक्वामैन, लेकिन ये जो मूवी होगी ये इस काम आएगी कि ये टर्निंग पॉइंट होगी सारी फिल्मों का, क्योंकि इसके बाद डीसी पूरी तरह से रिबूट होने वाला है। मतलब अब जो भी डीसी की मूवीज़ आएगी वो सारी एकदम मतलब बेस्ट से बेस्ट मूवीज़ आएगी, और कोई भी बोरिंग मूवीज़ नहीं होगी। और जो भी जॉस व्हीडन ने पागलपंतियाँ करी वो सबको हटाकर सिर्फ सारी जगह पर अब जैक स्नाइडर को फिट करा जाएगा, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होएगी सारी सिर्फ इसलिए। जस्टिस लीग, स्नाइडर कट और ये फ्लैश के बाद पूरी तरह से डीसी रिबूट हो जाएगा। मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मतलब डीसी को एक नया चांस मिल रहा है मार्वल की तरह ग्रो होने का, और हमें क्या, हम तो सुपर हीरो फैन है बस। तो गाइस, ये थे डीसी फैंडम वॉल्यूम 2 से आए हुए कुछ बढ़िया से अपडेट्स
और ये जो अपडेट्स मेरे को सबसे ज़्यादा मेजर लगे वो मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश करी। एंड गाइज, आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई नया अपडेट मिला हो या फिर आपको लगा हो कि मैंने कोई अपडेट मिस कर दिया, तो आप मेरे साथ वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो फिर बाय, और लाइक करना ना भूलें, शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें DC फैंडम 2 बिल्कुल भी समझ नहीं आया। सो गाइज, बाय, टिल देन बी सैवेज नॉट एवरेज।